हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या आप उठ गए हैं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए क्या तैयार हैं? क्या आपने पर्सनल मेडिटेशन खत्म कर लिया है या फिर अभी भी बिस्तर पर हैं? शायद आप में से कुछ लोग विदेश से जुड़ रहे हैं। आपके लिए यह कोई और समय हो सकता है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ इन कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। आपके लिए प्रभु की स्तुति हो। हर रोज आपके लिए तैयार किए जाने वाले इस स्वर्गीय मन्ना को लगातार खाएं और आत्मिक तौर पर तृप्त हों। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जिस प्रकार आपने उन दिनों में इस्राएलियों को हर रोज स्वर्ग से मन्ना खिलाकर तृप्त किया, उसी प्रकार हमें भी जो आत्मिक मन्ना आप देते हैं उसके लिए आपका धन्यवाद हो। आपके वचनों को खाकर आत्मिक तौर पर सामर्थ्य पाने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज कितने लोगों में आत्मिक तौर पर बलवंत होकर जीने की इच्छा है? मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यदि इस वचन को हम अपने हृदय में बिठाएं तो वचन के द्वारा मिलने वाली हर एक चेतावनी को, अगुवाई को, अनुशासन को सकारात्मक तौर पर लेंगे। बाइबल में 66 पुस्तकें या फिर 66 ग्रंथ हैं। सभी मिले तब बाइबल होता है ना? प्रकाशित वाक्य अगर आखिरी पुस्तक है तो उसके पहले एक छोटी सी पत्री है, यहूदा की पत्री। ये यहूदा प्रभु यीशु मसीह के भाइयों में से एक था। याकूब और यहूदा क्या उनके भाई नहीं हैं? याकूब की पत्री को लिखने वाला याकूब और यहूदा की पत्री को लिखने वाला यहूदा प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। शुरुआत में उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद वे विश्वास करते हैं और विश्वासियों के समूह में सम्मिलित होकर, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर वे आगे चलकर सेवकाई में भाग लेने लगते हैं। यह यहूदा के द्वारा लिखी गई जो पत्री है, यह कई सारी चेतावनियों से भरी हुई है। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे। इसमें केवल एक ही अध्याय है। इसकी 11वीं आयत को देखिए। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई वे भ्रष्ट हो गए और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। यहां हमें 3 लोगों के नाम नजर आते हैं। पहला कैन, फिर दूसरा बिलाम, तीसरा कोरह। कैन मतलब यहूदा व्यवस्था को, धर्मशास्त्र को जानने वाला व्यक्ति था। क्या आप कैन कौन है जानते हैं? अब्राहम कौन है जानते हैं? क्यों नहीं जानता? मेरे घर के सामने ही रहता है, एक व्यक्ति ने कहा। वो आपके घर के पास वाला अब्राहम नहीं, बाइबल वाला अब्राहम। बाइबल को आप क्रमानुसार पढ़ें। हर रोज 3 अध्याय, रविवार को 5 अध्याय, फिर नए नियम से भी आप पढ़ें। आप बाइबल की गहराइयों को, आत्मिक सच्चाइयों को जानने पाएंगे और आपके संदेहों का निवारण होगा। यहां यहूदा एक चेतावनी दे रहा है, इन 3 लोगों के समान तुम ना बनो, उनकी सी चाल ना चलो, कैन की सी चाल मत चलना। कैन का मार्ग मतलब क्या है? मेरी भेंट को परमेश्वर ने नहीं स्वीकारा, लेकिन छोटे भाई की भेंट को स्वीकारा है कहकर गुस्सा हो जाता है। क्रोध, क्रोध भरा मार्ग। क्या आप गुस्सा करते हैं? इंसान को तो गुस्सा आता ही है ना। इंसान का मतलब सुख, दुख, आश्चर्य, भय, क्रोध, जरूरत, यह सब सामान्य ही है। लेकिन अगर वो अपनी सीमा लांघ जाए वो पाप हो जाएगा। क्रोध तो करो पर पाप ना करो। पाप के अलावा किसी और चीज पर क्रोधित ना हो। अगर आप गुस्सा होते भी हैं तो अपने क्रोध को सूर्यास्त से पहले ही खत्म कर लो। हृदय में यदि हम क्रोध रखें तो प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनने पाएंगे। दिखने वाले भाई से अगर कोई प्रेम नहीं कर सकता तो अनदेखे परमेश्वर से कैसे करेगा?
प्रभु कहते हैं, यदि तेरा भाई तुझसे नाराज है तो पहले जा उसके साथ मेल मिलाप कर और फिर आकर मुझे बलि चढ़ा। कैन उस क्रोध को अपने मन में बनाए रखता है। परमेश्वर उससे पूछते हैं, कैन तू क्रोधित क्यों हुआ? जाकर भले काम कर। नाराज होने के बजाय भाई से पूछ सकता था ना कि तूने क्या बलि चढ़ाई, मुझे भी देना। परमेश्वर ने उसे क्यों स्वीकारा, मुझे क्यों नहीं स्वीकारा? यही थी समस्या। कई लोगों की समस्या यही है, दूसरों के साथ तुलना करते हैं। अरे परमेश्वर ने उन्हें यह दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, कहकर उनसे नाराज होने का क्या फायदा? उस क्रोध को मन में बनाए रखता है जो आगे चलकर दुश्मनी में, ईर्ष्या में, नफरत में बदल जाता है और अंततः क्रोध उसे हत्यारा बना देता है। क्रोध को मन में ना रहने दें। कितने सारे लोग आज क्रोध से, द्वेष से, ईर्ष्या से, दुश्मनी से भरकर बद से बदतर स्थिति में जा रहे हैं। वो कैन का मार्ग है, शैतान का मार्ग है, नाश का मार्ग है। इसीलिए क्रोध ना करें, बल्कि जिन पर आप नाराज हैं उनसे जाकर मेल मिलाप करें। परमेश्वर के मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। द्वेष नहीं, मेल मिलाप करें। कुछ लोग कैन के मार्ग में चल रहे हैं, फिर कुछ लोग बिलाम के मार्ग में चल रहे हैं। यह बिलाम का मार्ग क्या है? बिलाम एक भविष्यवक्ता था। राजा उसको बुलावा भेजता है, आकर इस्राएलियों को श्राप दे और मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दूंगा। और वो जानता है कि इस्राएली श्रापित जाति नहीं है, फिर भी परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर क्या मैं जाके उन्हें श्राप दूं, श्राप दूं, श्राप दूं? परमेश्वर कहते हैं नहीं, एक नहीं 3 बार मना करते हैं। परमेश्वर, राजा ने इतने लोगों को भेजा है, इतना पैसा देगा कह रहा है, तो मुझे जाना चाहिए ना। क्यों जाना चाह रहा है? पैसे के लिए। आज इंसानों की हालत यही है। कितने सारे लोग आज पैसों के लिए कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, बद से बदतर स्थिति में गिर जाते हैं। पैसों के लिए हत्या करने वाले, पैसों के लिए चोरी करने वाले, पैसों के लिए इंसानों को धोखा देने वाले। यह गलत मार्ग है, दुष्टता का मार्ग है। धन की अभिलाषा हर बुराई का जड़ है। कईयों ने उसकी आशा लगाकर अपने आप को पूरी तरह खत्म कर लिया। वचन कहता है, पैसों की आशा, धन की अभिलाषा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के वचन बाद में आते हैं। सबसे पहले पैसा चाहिए। कई लोग मानते हैं पैसा है तो सब कुछ है। यह मूर्खता है। यही है बिलाम का मार्ग। पैसों के लिए, नाम के लिए, महिमा के लिए श्राप देने को तैयार हो जाता है। अंततः क्या होता है? उसे मार डाला जाता है। धन की अभिलाषा हमें हैवान बना देती है। इंसान को इंसान से हैवान बना देती है। पैसे के पीछे भागना ही बिलाम का रास्ता है। बदला लेने का मार्ग है कैन का मार्ग। फिर तीसरा है कोरह। कौन है यह कोरह? परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब मिस्र से छुड़ाया था तो यह उनमें एक मुख्य पुरुष था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही था, ठीक ही था, लेकिन आगे चलते चलते अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करके मूसा के पास आकर कहता है, क्यों परमेश्वर क्या तुझसे ही बात करेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे? कहकर बलुआ करता है, विरोध करता है। अधिकारियों का विरोध करने वाले, मां बाप का विरोध करने वाले, पति का विरोध करने वाली पत्नियों की कोई कमी नहीं। जाकर केस करना आम बात हो गई है। हमारी बहू ने हम पर केस कर दिया है। सास ससुर पर, ननद पर, पति पर झूठा केस कर दो, कोर्ट के चक्कर वो काटते रहेंगे। क्या है यह? परमेश्वर का वचन कहता है पति के अधीन रहो। बुद्धिमानी से अपने परिवार को बनाने को वचन कहता है। क्यों केवल पत्नियां? क्यों? पति भी कोई कम नहीं है। अपनी पत्नी को सताते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, संपत्ति के लिए, दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित करते हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पड़कर पत्नियों का तिरस्कार करते हैं, अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म कर बैठते हैं, बर्बाद कर बैठते हैं। हे पतियों, अपने पत्नियों से प्रेम करो। हे पत्नियों, अपने पति के अधीन रहो, परमेश्वर के अधीन रहो। आज इंसान परमेश्वर ही का विरोध करता है। विरोध का मार्ग। आकाश सुन, हे भूमि कान लगा। मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बलवा किया। मेरी प्रजा इस्राएल मुझे नहीं पहचानती, वे मेरे विरोध में खड़े हो गए हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि कहां है परमेश्वर, क्या किया है परमेश्वर ने, कौन है ये परमेश्वर, कहकर प्रभु का विरोध करने वाले कौरव के मार्ग पर चल रहे हैं। इनका अंत देखिए, कैन को घुमक्कड़ होकर घूमना पड़ा। बिलाम जो है अंततः वो मारा गया। कोरह, अभिराम, दातान, ये तमाम जो पूरा झुंड था परमेश्वर के क्रोध के कारण बने। भूमि मुंह खोलकर उन्हें निगल जाती है। बाइबल हमें बताता है कैसा भयंकर अंत। क्रोध का मार्ग, धन के लालच का मार्ग, विरोध करने का मार्ग, यह दुष्टों का मार्ग है। इन अंत के दिनों में ऐसे मार्ग हमें कई सारे नजर आ जाते हैं। इजी भी लगते हैं, चौड़े मार्ग लगते हैं, उल्लासित लगते हैं। इसलिए बाइबल कहता है चौड़े मार्ग में जाने वाले कई होंगे। उस मार्ग में खूब मौज मस्ती होगी, नाच गाना, शराब, अपनी मनमर्जी के अनुसार जीने का मौका होगा। आज लोग ऐसे ही जीना चाहते हैं। मुझसे कोई कुछ ना पूछे, मैं अपनी मर्जी करूंगा, अपनी मर्जी से खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा। यह मार्ग बलुआ का मार्ग है, विरोध का मार्ग है। अपने मां बाप का विरोध करते हैं, अपने परमेश्वर का विरोध करते हैं, अपने ही हाथों अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके आज्ञाकारी होकर जिए। कैन के मार्ग पर हमें नहीं चलना, बिलाम के मार्ग पर नहीं चलना, कोरह का मार्ग भी हमें नहीं चाहिए। तो फिर कौन सा मार्ग? प्रभु कहते हैं मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हमें यीशु मसीह के मार्ग पर चलना है। यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें। प्रभु कहते हैं जो मेरे पीछे आता है वो अंधकार में नहीं लेकिन प्रकाश में चलता है। प्रभु यीशु का मार्ग सत्य का मार्ग है। प्रभु यीशु का मार्ग जीवन का मार्ग है। यीशु मसीह का मार्ग हमें स्वर्ग ले जाने वाला मार्ग है। हम कहां जा रहे हैं? कहते हैं ना, मिट्टी से आए मिट्टी में गए। जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए यह सही है, लेकिन जिसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है उसका अंत कब्र नहीं है, उसका अंत मृत्यु नहीं है। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है, मरना स्वर्ग है। पृथ्वी का जीवन खत्म होते ही हम स्वर्ग में प्रभु के साथ होंगे। जब तक हम इस संसार में हैं, हम प्रभु यीशु का अनुकरण करें, उनके वचन के अनुसार जीवन बिताएं। तब जब हम इस संसार को छोड़ेंगे उस समय हम उनके राज्य के भागी होने पाएंगे। आज अपने आप को परख कर देखें, क्या आपके अंदर क्रोध है? क्या आप में धन की अभिलाषा है? विरोध करने का मन है? यह स्वभाव आपको पूरी तरह खत्म करने से पहले, निगल जाने से पहले, आपको पूरी तरह खत्म कर दे, इससे पहले आप इससे पश्चाताप करें। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए, आपको अपनाने के लिए तैयार है। क्यों ना हम प्रभु के साथ चलें, उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से अपने वचनों द्वारा हमसे बात करने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु इसमें कोई दो राय नहीं कि इस संसार में जीते हुए कई बार प्रभु हम कैन के स्वभाव में जीने वाले हो जाते हैं।
बिलाम का स्वभाव तो अक्सर हम में नजर आ जाता है। धन की आशा हमेशा रहती है। कई बार कोरह की तरह हम विरोध करते हैं, अधीनता नहीं स्वीकारते। लेकिन प्रभु होने दें कि हम इन पाप के स्वभावों के साथ जीने वाले ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह आपको अपनाकर आपके अनुसार आपके पद चिन्हों पर चलने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। प्रभु यीशु एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, हमारे अंदर की तमाम उस अशुद्धता को निकालकर, उस कैन की आत्मा को, बिलाम की आत्मा को, कोरह की आत्मा को हम में से निकालकर हमें पवित्र करें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं दोबारा आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।